नमस्कार, मैं डॉक्टर तन्मय भोले फिर से एक बार आपका वास्तुपेडिया में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तु कंसल्टेंसी करते वक्त सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम है किसी भी वास्तु में जाकर सही डायरेक्शंस लेना और उसको प्रोपोर्शनेट प्लान पर सही तरीके से प्लॉट करना। लेकिन बहुत बार हम में से कुछ लोग इस फील्ड से परिचित नहीं होते, तो उनको दिक्कतें आती है डायरेक्शंस लेने में भी और प्लान पर सही तरीके से प्लॉट करने में भी। अगर सही तरीके से डायरेक्शंस प्लॉट नहीं होती है, जोन्स प्लॉट नहीं होते हैं, तो एनालिसिस में गड़बड़ हो सकती है। इसलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक प्रैक्टिकल वीडियो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से वास्तु में डायरेक्शंस कैसे लिए जाए और उसको प्लान पर कैसे प्लॉट किया जाए। तो वीडियो की शुरुआत में हम पहले जान लेते हैं कि हमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है इस काम के लिए। तो सबसे पहले ज़रूरत है वास्तु के प्लान की, क्योंकि अगर प्रोपोर्शनेट प्लान ना हो तो डायरेक्शन सही लेने के बावजूद भी उसको प्लान पर प्लॉट करने में गलतियां हो सकती है, या फिर वास्तु के जोन्स डिसाइड करने में गलतियां हो सकती है, जिससे कि एनालिसिस में गड़बड़ होगी। तो इसलिए प्रोपोर्शनेट प्लान ज़रूरी है। फिर एक पेंसिल, एक साधारण स्केल, इसके बाद हमें चाहिए एक प्रोट्रैक्टर यानी कि कोण मापक। इससे हम वास्तु में जो भी डायरेक्शंस ले रहे हैं उनको सही तरीके से वास्तु में प्लान पर प्लॉट कर पाएंगे। इसके बाद डायरेक्शंस लेने के लिए हमें ज़रूरी है एक कंपास। अच्छा, ये कंपास जो है, इसमें से हम सही डायरेक्शन ले तो सकते हैं, लेकिन डिग्रीज डिसाइड करने में दिक्कत होती है। इसलिए सेफर साइड हम एक मोबाइल ऐप जो है, सही कोई भी अच्छा मोबाइल ऐप, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। अब मोबाइल ऐप पे हम 100% निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि मोबाइल कभी कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में गलत डायरेक्शंस दिखा सकता है। इसलिए हमें इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है। मोबाइल ऐप से हमें सही डिग्रीज मिल सकती है, लेकिन मोबाइल सही डायरेक्शन दिखा रहा है या नहीं, ये हम इससे क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ अब हम चलते हैं वास्तु में एक्चुअली डायरेक्शन लेने के लिए। तो एक वास्तु में यहाँ पे हम आए हैं, चलिए देखते हैं कि डायरेक्शंस कैसे लेने हैं। अब हम वास्तु में एंटर कर चुके हैं। यह है इस फ्लैट का एंट्रेंस। वास्तु में डायरेक्शन लेने से पहले हमें एक रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। उसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हम सही डायरेक्शंस ले सकते हैं। तो क्या होगा हमारा रेफरेंस पॉइंट? जनरली फ्लैट के एंट्रेंसेस जो है वो कॉर्नर पे होते हैं, कई बार बीच में भी हो सकते हैं। लेकिन जब कॉर्नर पे एंट्रेंस है तो दो दीवारें निकलती है, जैसे कि ये एक दीवार है जो हालांकि यहाँ पे ख़त्म हो रही है, लेकिन वास्तु में वो कंटिन्यू होती है। इस दीवार के अलावा दूसरी उसी को 90 डिग्री में छेदने वाली दूसरी दीवार है, जो ये दीवार है। इनमें से कोई भी दीवार अगर आप रेफरेंस के तौर पर लेते हो तो भी आपके डायरेक्शन सही आएंगे, लेकिन हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि रेफरेंस की दीवार कौन सी है और उसी के रेफरेंस में आगे डायरेक्शन की प्लॉटिंग होगी। तो चलो, इस बार के लिए हम इस दीवार को रेफरेंस के तौर पर लेंगे। अब जब इस दीवार को रेफरेंस के तौर पर ले लिया है, तो उसके बाद हमें वास्तु के साधारण मध्य पर जाकर रुकना है। चलो सेंटर में चलते हैं। अब यहाँ पे मैं वास्तु के सेंट्रल स्पॉट पे खड़ा हूँ। अब इसे मैं सेंट्रल स्पॉट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, यही एक स्पॉट है जहाँ से वास्तु के सारे सेक्शंस एक्सेसिबल है। ये एंट्रेंस है, फिर यहाँ पे आगे बढ़कर ये टॉयलेट बाथरूम का एरिया है, ये दो रूम्स है, और फिर ये और एक अलग सेक्शन है, जैसे हम पहले ही देख चुके हैं, ये लिविंग रूम है। तो ये सारे सेक्शन यहाँ से एक्सेसिबल है। तो यहाँ पे खड़े होकर सबसे पहले तो हम वास्तु का प्लान हाथ में लेंगे। ये है इस वास्तु का प्लान। अब देखिए कि ये जो दीवार है, ये वही दीवार है जिसको हमने रेफरेंस के तौर पे लिया था, ये वाली दीवार।
और ये है एंट्रेंस। इसको प्लान को हमें इस तरीके से पकड़ना है कि एक्चुअल जो दीवार है वास्तु की उससे ये दीवार पैरेलल आए। तो अब वास्तु की एक्चुअल जो दीवार है उसको हमारे प्लान की दीवार पैरेलल करते हुए हमने इस प्लान को ज़मीन पर रख दिया है। ज़मीन पर रखने के बाद हमें अपने मोबाइल का ऐप ओपन करना है और उसको प्लान पर सीधा सीधा रख देना है। ये ध्यान रखना है हमें कि जब हम मोबाइल को रखेंगे तो वो परपेंडिकुलर होना चाहिए इस दीवार से। दूसरी बात, मोबाइल का जो हेड है मतलब कैमरे वाला सेक्शन है वो सेक्शन भी उसी दीवार की तरफ होना चाहिए। और फिर हमें ये देखना है कि क्या हमारा मोबाइल सही डायरेक्शन दिखा रहा है, तो इसलिए हम साइड में कंपास रखेंगे। आप देख सकते हैं कि कंपास भी वही डायरेक्शन दिखा रहा है। तो अब ये क्रॉस चेक हो गया। अब हम मोबाइल के आधार पे आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे 89 डिग्री दिखा रहा है तो ये 89 डिग्री हमें पहले तो नीचे लिख लेना है। उसके बाद में हमें ये देखना है कि दिशा दिखाते वक्त जो नॉर्थ का पिन है वो हमारे कंपास के लेफ्ट तरफ मुड़ा है या राइट तरफ मुड़ा है। अगर लेफ्ट तरफ मुड़ा है तो यहाँ पे L लिखना है, राइट तरफ मुड़ा है तो हम वहाँ पे R लिखेंगे। इसका कैलकुलेशन में एक बहुत ज़्यादा महत्व है जिसको हम देखते हैं आगे प्लान पर काम करते वक्त। अब आगे का हमारा सारा काम प्लान पर है। प्लान पर सबसे पहले हमें ज्योमेट्रिकल सेंटर निकालना है, मतलब भूमितीय मध्य। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें वास्तु की जो चारों साइड्स है उसमें एक्सट्रीम साइड कौन सी है, एक्सट्रीम दीवार कौन सी है, इसको कैलकुलेट करना है। जैसे ये जो साइड है यहाँ पे ये एक्सट्रीम दीवार है, ये वास्तु की एक्चुअल वॉल है लेकिन एक्सट्रीम वॉल है ये, तो इसको लगकर इसको पैरेलल हम उसी वॉल के रेफरेंस से एक लाइन खींच लेंगे जो हल्की सी खींचनी है क्योंकि बाद में हमें उसको पोंछ डालना है। फिर इस साइड पे एक्सट्रीम वॉल है ये, तो यहाँ पे और एक लाइन हम खींचेंगे। इस साइड में एक्सट्रीम वॉल है ये, तो ये एक और लाइन हो गई। और निचली साइड में एक्सट्रीम वॉल है ये, तो ये और एक लाइन हो गई। अब देखिए हमें 4 पॉइंट्स मिले हैं, ये 1 2 3 और 4। इनको एक साथ जोड़कर डायगोनल्स तैयार करके हमें ज्योमेट्रिकल सेंटर मिल सकता है। तो ये भी जो ज्योमेट्रिकल सेंटर वाली लाइन है इसको भी हम हल्के से खींचेंगे क्योंकि उसको भी बाद में हमें पोंछ डालना है। यहाँ पे हमें मिल गया इस वास्तु का ज्योमेट्रिकल सेंटर। अब आगे का काम हमें क्या करना है, ये जो दीवार हमने रेफरेंस के तौर पर पकड़ी थी उसको परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री में कट लेने वाली एक रेखा, एक लाइन हमें यहाँ पे खींचनी है, जिसको भी हल्के से खींचनी है क्योंकि उसको भी हम बाद में पोंछ डालेंगे। ये होने के बाद प्रोट्रैक्टर जो है, प्रोट्रैक्टर हमें लेना है। अब हमें 89 रीडिंग आया था, 89 डिग्री का, जो लेफ्ट में था। आपको याद होगा, अगर नहीं है तो वीडियो पीछे करके देख लीजिए। जब कंपास हमने रखा था तो नॉर्थ की पिन जो है, नॉर्थ दर्शाने वाली जो पिन है वो लेफ्ट की तरफ घूमी थी। तो देखिए कोई भी सर्कल जो होता है वो 0 से शुरू होता है और पूरा घूमकर 360 डिग्री फिर से 0 पर ही आता है। अब हमें रीडिंग जो है वो अगर लेफ्ट में मिला है तो इसका मतलब हमें
इस साइड में जाना ज़रूरी है, राइट में मिला है तो इस साइड में जाना ज़रूरी है। तो रीडिंग सही आने के लिए सबसे पहले तो हमें लेफ्ट में अगर रीडिंग मिलता है तो 360 से उतना रीडिंग माइनस करना है। मतलब 89 जो है इसको हम 360 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो रीडिंग आएगा 271 डिग्रीज। और अगर ये 89 डिग्रीज राइट में दिखा था तो ज़ीरो में हम 89 ऐड करते, इसका मतलब प्रॉपर 89 डिग्री रीडिंग हमारा आता। अब चूँकि हमको पता है कि हमारे वास्तु में लेफ़्ट की तरफ नॉर्थ का पिन मुड़ा था, 89 लेफ़्ट ये हमारा रीडिंग आया है, तो हम 360 में से 89 माइनस करेंगे। 360 डिग्री माइनस 89 डिग्री इज इक्वल टू 271 डिग्री। और जो हमें ये ज्योमेट्रिकल सेंटर मिला है, भूमितीय मध्य मिला है, उस पर हम ये प्रोट्रैक्टर रखेंगे। ज़ीरो जो है वो ये जो परपेंडिकुलर लाइन हमने खींची है उसके साथ मिला लेंगे और 271 डिग्रीज जो है उसके ऊपर मार्किंग करेंगे। ये जो 271 डिग्रीज के ऊपर मार्किंग हुआ है वो है हमारा नॉर्थ। तो हम इस नॉर्थ की लाइन को सेंटर में से खींचेंगे। ये पॉइंट हो गया हमारा नॉर्थ और उससे अपोजिट ये आ गई हमारी साउथ डायरेक्शन। इसके बाद सबसे अहम बात ये करनी है कि बाकी जो लाइंस है ना उसको पोंछ डालना है, क्योंकि वो बाद में जब आप डायरेक्शंस प्लॉट करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी। अब ये नॉर्थ साउथ की जो लाइन है वही हमारे लिए मेन रेफरेंस लाइन बन जाएगी। जैसे ही हम प्रोट्रैक्टर से फिर से नॉर्थ को देखते हैं तो ठीक 45 डिग्री पर हमें मिलती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, 90 डिग्री पर ईस्ट, उसके आगे 135 डिग्री पर हमें मिलेगी साउथ ईस्ट, 180 डिग्री पर साउथ तो है ही, फिर 235 डिग्री पर 225 डिग्री पर हमें मिलेगी साउथ वेस्ट डायरेक्शंस। इसका मतलब क्या, नॉर्थ से 45 पर नॉर्थ ईस्ट है, उसको लेकर आगे 45 डिग्री पर हमें मिल जाएगी ईस्ट डायरेक्शन, आगे 45 डिग्री पर हमें मिल जाएगी साउथ ईस्ट, क्योंकि हर एक डायरेक्शन में जो एंगुलर डिफरेंस है वो है 45 डिग्रीज का। तो उसके चलते हमें ये सब मार्किंग्स लेने हैं और इन मार्किंग्स को जब हम सेंटर में से लाइन खींचते हैं इन मार्किंग्स के ऊपर तो एक एक करके हमें हमारी सारी डायरेक्शंस मिल जाती है। अब ये हो गई नॉर्थ, ये हो गई हमारी नॉर्थ ईस्ट, ये हो गई ईस्ट, ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, ये वेस्ट। अब देखिए यहाँ पे लाइन पहुँचते वक्त मैंने ये लाइन सही से पहुँची नहीं थी तो ये कन्फ्यूजन हो सकता है, मेरा भी हो गया था एक सेकंड के लिए कि एक्चुअली वेस्ट कौन सी है, तो वो देख लेना है। और ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट। अगर हिंदी में कहे तो उत्तर, ईशान्य, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम और वायव्य। तो इस तरीके से हमें वास्तु में डायरेक्शंस प्लॉट करने हैं। अब इसमें एक और चीज़ हम देखेंगे, डायरेक्शंस जब हम प्लॉट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हम 45 डिग्री दो डायरेक्शन में एंगुलर डिफरेंस है ये हमने देखा, उसको फिर से अगर हम डिवाइड करते हैं आधे में तो 22.5 डिग्री पे हमें और कुछ मार्किंग मिलेंगे, वो बन जाएंगे उसी डायरेक्शन के जोन। मतलब मैंने 25 डिग्री पे सेंटर पे मार्किंग लिया है, इसको अगर मैंने डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर लिया सेंट्रल पॉइंट से
तो ये जो पोर्शन है ये हो गया मेरा नॉर्थ ईस्ट का इफेक्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट का जोन। उस जोन में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के ऊर्जा प्रवाह का इफेक्ट है, ऐसे मैं जान सकता हूँ।